हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स सुपर शैगी साइनिंग इन। और फाइनली वो महीना आ चुका है जिसका तुम सालों से वेट करते हो, क्योंकि ये महीना ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज को अनसॉल्व करता है जो आगे आने वाले कई सालों तक हो सकता है इतिहास में भी लिखी जाए। और इसलिए जुलाई का जो महीना होता है वो सबसे ज़्यादा डिनाउंस्ड महीना भी होता है और सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेड महीना भी होता है, अगर फुटबॉल वर्ल्ड में तुम बात करो तो। और इससे बेटर क्या स्टार्टिंग हो सकती है इस जुलाई के महीने की, जहाँ इंडियन टीम सैफ चैंपियनशिप का सेमीफाइनल्स खेल रही है अगेंस्ट लेबनान। अब देखो, ये मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर तुम एक इंडियन फैन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। देखो, अब चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को ओवरकम करना ही एक टीम को एक बेटर टीम बनाता है। और ये मैच इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया और लेबनान की अगर तुम हेड टू हेड मैचेस को देखोगे तो मतलब लगभग लगभग बराबर की टक्कर रहती है। और अभी पिछले ही दो मैचेस में इंडिया लेबनान के साथ पहला मैच ड्रॉ खेली और दूसरा मैच हम उनको फाइनल्स में 2-0 से हरा कर आ रहे हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मैचेस थी इंडियन साइड की जो मैंने विटनेस करी है अपने इतने साल के जो फुटबॉल फैन बनने का जो इतना बड़ा सफ़र था उसमें। और ये चीज़ है कि अगर इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो ये भी चीज़ है कि लेबनान भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और लेबनान के अगेंस्ट इंडिया को अपनी मतलब कि तुम कह सकते हो डेकेड की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ी थी उनको हराने के लिए फाइनल्स में। तो ये चीज़ मत समझ लेना कि इंडिया और लेबनान की मैच इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा वन साइडेड और बहुत आसान रहने वाली है। बहुत टफ कंपटीशन है अगर तुम एक्चुअली अभी तुम करंट सिनारियोज को भी इन इमेज ले आते हो तो। और अगर तुम इंडियन साइड के पर्सपेक्टिव से देखो तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेरिट में नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिमेरिट में है। जस्ट बिकॉज ऑफ संदेश झिंगन अवेलेबल नहीं है, 2 येलो कार्ड मिल गए हमारे भाई को और वो इस मैच के लिए रस्टिकेटेड है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो डिमेरिट हम लोग के लिए साबित हो सकता है वो है हमारे हेड कोच इगोर स्टिमैच का उस एरिया में ना होना। देखो, अब भले ही तुम्हें लगेगा कि हेड कोच है, हेड कोच ज़्यादा गेम में क्या कर लेगा, हेड कोच का दिमाग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर ऐसे मेन मैचेस में इंडियन टीम को या फिर दुनिया की किसी भी टीम को उतरना होता है। तो हेड कोच कैन बी द की फॉर विक्ट्री। तो ऐसे में इंडियन साइड डिमेरिट में है और ये चीज़ और ज़्यादा इस चीज़ को एक्साइटिंग बना देती है कि इंडिया कैसे स्ट्राइक कर सकती है लेबनान को, और ये चीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। खैर, इस मैच के लिए तुम्हारा कौन विक्टर है, तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑफ कोर्स मुझे पता है यार मेजॉरिटी मेरे इंडियन फैंस ही हैं, तो ऑफ कोर्स इंडिया को सपोर्ट करोगे। और तुम किसे एमवीपी इस मैच का बनते हुए देखना चाहते हो, और क्या तुम चाहते हो कि सुनील छेत्री का इस मैच में हैट्रिक आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड अपडेट पर, जो कि है लिवरपूल के लिए। और लिवरपूल फैंस के लिए ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। डोमिनिक सोबोस्लाई की डील लिवरपूल ने कैप्चर कर ली है आरबी लाइप्जिग से, और वो भी 70 मिलियन में। अब देखो, लिवरपूल की अगर करंट सिनारियो की बात करो तो मिडफील्ड में रिवैम्प उनको बहुत जोरों शोरों से चाहिए था। ये चीज़ तुम्हें इस सीज़न ऑलरेडी पता चल चुकी है कि लिवरपूल की जो मिडफील्ड है उसमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ऐसे में लिवरपूल मिडफील्ड के अपने रिवैम्प के दिमाग से ही इस बार समर ट्रांसफर विंडो में उतरी थी। तो ऐसे में डोमिनिक सोबोस्लाई का लिवरपूल ज्वाइन करना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब अगर तुम सोबोस्लाई के परफॉर्मेंस की बात करोगे तो तुम्हें लगेगा भाई अभी 22 साल का है, 22 साल का यंग मिडफील्डर है, क्या ज़्यादा ऐड दे देगा लिवरपूल को, जो ऑलरेडी उनके मिडफील्ड में है बंदे, उनको क्या ऐड दे देगा। तो अगर तुम सोबोस्लाई की परफॉर्मेंस देखोगे आरबी लाइप्जिग में पिछले सीजन की, तो वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट मिडफील्डर्स था वो इस पूरे बुंडेसलीगा में। तो ऐसे में ऐसा डोमिनेंट मिडफील्डर का होना जो प्ले मेकिंग में भी एडिशन दे सकता है, लॉन्ग बॉल पासेस खेल सकता है, जब ज़रूरत पड़ेगी आपको टैकल भी करके देगा, डीप डीप डिफेंड भी कर देगा, वैसा प्लेयर होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लिवरपूल के लिए। तो ऐसे में डोमिनिक सोबोस्लाई की ये जो डील है इसको मैं रेट तो नहीं करता हूँ जनरली, लेकिन अगर तुम लिवरपूल फैन हो तो तुम डेफिनेटली इसे
हाईली रेट करना चाहोगे और मैं देखना चाहूँगा कि डोमिनिक सोबोस्लाई कैसे इस लिवरपूल की या फिर माय फेवरेट यर्गन क्लॉप की जो प्लेइंग स्टाइल है उसमें कैसे फिट बैठता है। और नेक्स्ट सीजन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और मुझे सीरियसली उस चीज़ को विटनेस करना है। खैर इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के थर्ड अपडेट पर, जो कि है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैनचेस्टर सिटी एक ऐसी क्लब है जो अपनी टीम में जो अपनी प्लेइंग 11 है या फिर जो अपनी बेंच है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस करना प्रेफर नहीं करती है इन लॉन्ग टर्म अगर तुम देखो तो। और ऐसे में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का मैनचेस्टर सिटी को छोड़कर जाना वैसे ही बहुत अलार्मिंग न्यूज़ है। अब देखो पेप गार्दियोला के अगर तुम पर्सपेक्टिव से बात करो तो वो बंदा किसी को नहीं रोकेगा, चाहे वो छोड़कर जाना चाहे चाहे वो नहीं जाना चाहे। वो ना किसी को रोक टोक करेगा, ना वो किसी को मना करेगा, ना वो किसी को बोलेगा कि तुम रुक जाओ या तुम रह लो, या तो फिर वो ऑफर दे देगा लेकिन वो किसी को ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि तुम क्लब में रुक ही जाओ। तो ऐसे में अब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स का मैनचेस्टर सिटी को छोड़कर जाना ये बहुत ज़्यादा हो सकता है नेक्स्ट सीजन अलार्मिंग हो अगर उन बंदों को जल्दी रिप्लेस नहीं करे मैन सिटी तो। और ऐसे में जो सबसे बड़ी अभी नाम थी जो इस सीजन में जो सबसे बड़े एमवीपीज बन के उभरे मैन सिटी के, चाहे तुम रियाद माह्रेज की बात करो, चाहे तुम इके गुंडोगन की बात करो, चाहे तुम काइल वॉकर की बात करो, ये सब कुछ बड़े बड़े नाम है। चाहे तुम बर्नार्डो सिल्वा की बात करो, बर्नार्डो सिल्वा ऑलरेडी पीएसजी के टारगेट पे थे, वो कहानी खत्म है। इके गुंडोगन ऑलरेडी बार्सिलोना जा चुके हैं, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है मैन सिटी के लिए, धक्का बन सकती है इस सीजन। और काइल वॉकर पर नजरें बायर्न म्यूनिख की बहुत तेज टिकी हुई है और ऐसे में रियाद माह्रेज को भी ऑफर मिलना ये बहुत बड़ा हो सकता है मैन सिटी के लिए, एक पॉइंट हो जिस पर मैन सिटी नजर रखना चाहेगी। अब रियाद माह्रेज की जो डील है वो ऑलरेडी इस सीजन और नेक्स्ट सीजन तक है और रियाद माह्रेज अगर रुकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं करता है रियाद माह्रेज, तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन एज अ फ्री एजेंट मैन सिटी को छोड़े। बट मैन सिटी डेफिनेटली रियाद माह्रेज को एज अ फ्री एजेंट नहीं जाने देना चाहेगी। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा ऑफर रियाद माह्रेज के लिए टेबल पर है वो है सऊदी के तरफ से, और 45 मिलियन पर सीजन का ऑफर है अल अहली के तरफ से रियाद माह्रेज को। अब रियाद माह्रेज के अगर पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे तो वो इस डील को डेफिनेटली अपने नज़र पर रखे हुए हैं, बट अभी उसके तरफ से कोई ऐसा डिसीजन आया नहीं है। और अगर तुम मैन सिटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो मैन सिटी डेफिनेटली अगर वो चाहेगा, अगर माह्रेज चाहेगा छोड़ना, तो मैन सिटी तो डेफिनेटली नहीं रोकेगी। बट ये चीज़ देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैन सिटी आखिर कौन से बंदों को एज अ रिप्लेसमेंट लेकर आएगी रियाद माह्रेज का। क्या तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि तुम किसी देखना चाहोगे नेक्स्ट सीजन मैन सिटी के मिडफील्ड को डोमिनेट करते हुए rather than केविन डे ब्रुइन। खैर इसके साथ हम लोग आते हैं आज के फोर्थ अपडेट पर, जो कि है बार्सिलोना की तरफ से। और बार्सिलोना को एक फाइनली गुड न्यूज मिलने वाली है। बहुत समय से जो एक स्ट्रिंग चल रही थी उनकी बैड न्यूज की, एक गुड न्यूज शायद उन्हें मिल सकती है और वो इस समर है। और देखो तुम्हें ऑलरेडी पता है नेग्रेरा केस में क्या पूरा बवाल लोचा चल रहा था और यूएफा ने अभी लटका रखी थी नेग्रेरा केस को। और जो बार्सिलोना की जो एडमिशन थी यूएफा चैंपियंस लीग में इस सीजन की, उसको भी अभी लटका रखी थी यूएफा ने, जस्ट बिकॉज उनकी नेग्रेरा केस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो खत्म नहीं हुई थी। अब ये न्यूज़ है कि इन्वेस्टिगेशन यूएफा ने अब एंड टोल पर कर दी है और बार्सिलोना को फाइनली इस सीजन चैंपियंस लीग भी खेलने का मौका मिल सकता है और उन्हें एक चांस दिया जा सकता है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी न्यूज़ है बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से अगर तुम देखो तो, बिकॉज ऑलरेडी मॉनेटरी एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा उनकी लगी पड़ी है। तो ऐसे में चैंपियंस लीग खेलना डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। अगर वो चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें वो प्राइज मनी से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में बार्सिलोना के पास एक अच्छी न्यूज़ है इतने लंबे स्ट्रिंग के बुरे न्यूज़ के बाद। और बार्सिलोना फैंस को अब खुश होना चाहिए कि अब वो चैंपियंस लीग में उनको खेलते हुए, अपनी टीम को खेलते हुए देख सकते हैं, बिकॉज यूएफा ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है। और जो नेग्रेरा केस था उस पर भी अब कुछ दिनों के लिए स्टॉप लगा दिया है यूएफा ने। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉस स्वैगी साइनिंग आउट।